सो जो भी अभी तक स्लेट का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं उनके लिए नाउ द वेट इज फाइनली ओवर एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दैट स्लेट का नोटिफिकेशन आ चुका है. सो उसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे. सो इफ यू वांटेड टू नो मोर अबाउट हाउ टू अप्लाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मेनी थिंग्स, ओके, एंड दिस वीडियो विल गोइंग टू बी फॉर यू. एंड तक जरूर देखना एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी थिंग्स अबाउट द पेपर 1, पेपर 2, how you're going to prepare, okay. And before starting the video, I just wanted to tell I myself has cleared the slate in the first attempt in 2020, and my other member of the same channels, he has cleared slate exams in the first attempt only in 2021. So तो हम हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सारी चीज आपको बता देने वाले हैं. सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना. तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि 29 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था एंड डेट ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुका है. डेट होगा आपका नेक्स्ट एग्जाम दैट विल बी ऑन 23rd ऑफ मार्च. जो फॉर्म फिल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दैट इज द 1st ऑफ दिसंबर एंड टुडे सेकेंड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. एंड इसका लास्ट डेट होगा 15th ऑफ जनवरी 2025 तक. एंड जो पेमेंट का गेटवे रहेगा वो 31st ऑफ जनवरी तक खुला रहेगा. ठीक है, तो ये हुआ ऑल अबाउट द डेडलाइन. एंड द ऑफिशियल वेबसाइट विल बी दिस, जहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, दैट इज द slateonline.co.in. तो ये तो रहा जो इट्स अ सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन. तो उससे भी ज्यादा मैं थोड़ा सा आपको ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिफरेंट स्टेप्स, ये सब आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगी. सो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द ब्रोशर फ्रॉम दिस जो ऑफिशियल वेबसाइट है. ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज अ स्लेट ऑनलाइन वाला जो वेबसाइट है. ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्रोशर है दैट इज 2023-24 का ही है. नया कोई भी ब्रोशर वहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है. सो सेम पैटर्न है, एवरीथिंग विल बी सेम. पेपर 1, पेपर 2, एलिजिबिलिटी देयर इज नो चेंज. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट आता है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है यदि आपने मास्टर डिग्री किया है एंड 55% होने से यू कैन बी एलिजिबल. एंड स्लेट एक क्राइटेरिया होता है टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. मोस्टली कॉलेजेस के लिए स्लेट, और द यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई प्रोवाइडेड यूनिवर्सिटी आस्क्स फॉर पीएचडी एंड ऑल. अभी जो यूजीसी ने नया ड्राफ्ट के बारे में बात किया है उसमें बहुत सारा अभी डिबेट एंड ऑल चल रहा है इवन इन स्टेट ऑफ आसाम. सो उसको अभी साइड करके लेट्स फोकस ऑन द स्लेट. ओके, हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए 55% होना पड़ेगा मास्टर्स लेवल पे, देन दे आर एलिजिबल. एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना होना, दैट इज अ 50% इन एग्रीगेट. ओके, एंड देयर आर कैंडिडेट जिसका दोज हु आर इन अ फाइनल ईयर एंड जिसका मास्टर डिग्री का रिजल्ट नहीं आया, दे विल आल्सो बी एलिजिबल प्रोवाइडेड उनको एक they have to submit some kind of the that is called undertaking. okay, fine, undertaking आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है. उसके बाद यहाँ पे थर्ड जेंडर ये सब दे कैन अप्लाई प्रोवाइडेड यू हैव टू गिव दी अपलोड द राइट सर्टिफिकेट इन कास्ट. कोई भी रिजर्व कैटेगरी से कर रहे हो तो आपको प्रॉपर कैटेगरी सर्च. एंड देयर आर मेनी कंट्रोवर्सीज दैट गोज ऑन ओबीसी को लेके बहुत सारा होता है, राइट. तो इस एंशन में बहुत ध्यान देना आप जहाँ से भी आप सर्टिफिकेट बना रहे हो. उसके बाद जो भी पीएचडी डिग्री होल्डर से जिसका पीएचडी 19 सितंबर 1991 से स्टार्ट, मतलब आफ्टर दैट जिन्होंने सबमिट किया, दे आर आल्सो एलिजिबल. स्लेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है दैट. सो आप यदि आपने 1991 के बाद भी अपने पीएचडी कंप्लीट किया देन आल्सो यू आर एलिजिबल. उसके बाद सो यहाँ पे आप जैसे ये वाला पॉइंट आप जैसे देख सकते हो दैट इज देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर दिस स्टेज हु क्वालिफाई. सो जो पास सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट हमेशा वेरी दैट विल हैव द वैलिडिटी. दे विल बी इश्यूड अ पास एंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सर्टिफिकेट फॉरएवर. ठीक है, उसके बाद लेट्स कम टू द सब्जेक्ट. किस सब्जेक्ट में होता है यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हो. देयर आर इन टोटल आई थिंक 29 या 39 सब्जेक्ट्स आर देयर.
सो दे आर द डिफरेंट सब्जेक्ट जहाँ पे स्लेट कंडक्ट किया जाता है जिस सब्जेक्ट में. उसके बाद यू कैन सी द टेस्ट सेंटर्स. इन टोटल देयर आर 11 टेस्ट सेंटर है. उसके बाद यहाँ पे ये आपके लिए जरूरी नहीं है इन्फॉर्मेशन, दैट इज फॉर द सेंटर कि मिनिमम 25 कैंडिडेट्स होना पड़ेगा. यदि आप असम पे देखो तो असम में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर एंड असम पे होगा. असम में मणिपुर में मणिपुर यूनिवर्सिटी, अरुणाचल में राजीव गांधी, त्रिपुरा में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सिक्किम वाले को सिक्किम, नर बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज में, मिजोरम, उसके बाद नेहरू मेघाल नागालैंड यूनिवर्सिटी. सो दीज आर द डिफरेंट सेंटर कोड. तो इफ यू बिलोंग टू डिफरेंट, फॉर एग्जांपल त्रिपुरा, सो मेक श्योर एक बार आप फाइनलाइज कर लेना आप कहाँ पे कौन से सेंटर में आपको जो भी सुविधा उसी तरह से आप अप्लाई कर लेना. एंड आई कैन से अबाउट व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ इन मणिपुर. सो आप भी देख लेना आपको कहाँ पे सुविधा होगा, इंटरनेट फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो ये रहा रिगार्डिंग द नेम ऑफ द सेंटर. सो मेक श्योर कि आपको सेंटर कहाँ पे चूज करना है. उसके बाद चेंज ऑफ द टेस्ट सेंटर आप कर सकते हो प्रोवाइड यू हैव टू पे सर्टेन फी. तो मेक श्योर पहले आप ऑप्शंस रखो. उसके बाद यदि इन फ्यूचर एग्जाम से पहले कोई भी प्रॉब्लम्स आया एंड ऑल, देन यू कैन आल्सो चेंज द सेंटर. सो 7 वर्किंग डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म से पहले भी कर सकते हो. सो सेंटर चेंज फीस इज 300 पर कैंडिडेट है. ठीक है, उसके बाद नाउ सिलेबस. राइट, मेनी ऑफ यू डजंट नो द सिलेबस और यही प्रॉब्लम फील होता है. इसलिए मैं देखती हूँ बहुत सारे कैंडिडेट रिपीटेड स्लेट का एग्जाम बैठे. तो फर्स्ट चीज है आपका जो स्टैंडर्ड लेवल है दैट इज फिक्स बाय द नेट बाय द यूजीसी से उसी लेवल का है. इसमें दो पेपर होता है, दैट इज फर्स्ट पेपर दैट इज कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स जिसमें 50 मार्क्स रहेगा एंड टाइम 1 आवर. सबसे मोस्ट यू हैव टू मैनेज, यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम. इफ यू एबल टू मैनेज द टाइम, यदि पेपर 1 अच्छा हो गया तो पेपर 2 तो कोर सब्जेक्ट होगा एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सबसे बेटर यहाँ पे सबसे बेस्ट बात स्लेट करके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जैसे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. सो मेन चीज है यहाँ पे कोर सब्जेक्ट तो चलो सबका ठीक है, लेकिन मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते फर्स्ट पेपर से. तो मेक श्योर आपको दोनों पेपर में एग्रीगेट पास होना पड़ेगा. ठीक है, उसी तरह से एंड सबसे इम्पोर्टेंट 1 आवर में आप कैसे फर्स्ट पेपर करोगे, तो इसके लिए प्रिपरेशन का जरूरत पड़ता है. दोज आर नॉट फ्रॉम जिसका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है. सो जैसे मल्टीपल मैचिंग असर्शन ट्रू एंड फॉल्स, तो आपने लास्ट ईयर का पेपर देख के भी आप कर सकते हो. ठीक है, अब जो पेपर 1 में क्या आता है देखो, जनरल सब्जेक्ट होता है, जनरल नॉलेज होता है 5-6 क्वेश्चन, टीचिंग एंड रिसर्च, मैथडोलॉजी जो हम बोलते हैं, एंड रीजनिंग एबिलिटी, कंप्रिहेंशन रहता है एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट को चेक किया जाता है. तो इफ यू स्टिल ओनली प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2, आई वुड लाइक टू से आप पेपर 1 पे भी फोकस करना. लास्ट 3 इयर्स का पेपर उठा लो, आप ट्राई करो सॉल्व करने का. एंड आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट रिगार्डिंग दिस पेपर लेटर ऑन. तो ये हो गया रिगार्डिंग द पेपर 1. पेपर 2 डिक्लेरेशन रिजल्ट. हम वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कहीं पे लगा कि हाँ आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो प्रोवाइड यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ द फी. उसके बाद जैसे किस तरह से सिलेक्शन होता है, कितना परसेंटेज एंड ऑल, तो जैसे मैं बता देना चाहती हूँ हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्या होता है. देखो 6% ऑफ द अपीयरिंग कैंडिडेट शुड बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड. आप जैसे अप्लाई कर रहे हो राइट 60,000, तो उसमें 6% को एज अ लिया जाएगा. तो इसमें किस तरह से होगा हाइपोथेटिकल एग्जांपल. तो जो इंटरेस्टेड, जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई नहीं, आप इसको स्किप कर सकते. देखो 1,20,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर्ड किया. अब ऐसा नहीं कि जितने ने रजिस्टर किया सब लोग एग्जाम देंगे, तो उसमें मान लेते कि 1,000 कैंडिडेट अपेयर हो रहे. अब 1,000 का जब आप 6% निकालोगे दैट विल बी 6,000 क्वालिफाइंग स्लॉट्स दिया जाएगा. अब 6,000 में क्या डिवीजन रहता है हर एक कैटेगरी में, तो ये डिवीजन है. देखो 6% में सॉरी हाँ. सो ओबीसी में एनसीएल 27% लिया जाएगा, एससी 15, एसटी 7.5, पीडब्ल्यूडी 5%, जनरल अनरिजर्व 35, 10. तो इस तरह से डिवीजन होता है. ठीक है,
उसके बाद ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेट्स कम टू द स्टेप। तो आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। तो करना क्या है, किस तरह से फॉर्म फिल करोगे आप, ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे। सो आप फॉर द फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। तो डॉक्यूमेंट्स में यू शुड कीप द स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ। ऑलरेडी यहाँ पे बोला गया कि कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, तो वो भी जरूरी है। जैसे एमएससी आपने पास किया है, मास्टर या एमए, उसका सर्टिफिकेट, तो उसको आप स्कैन करके रखोगे, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जो साइज होगा स्कैन कॉपी, तो 5 to 50 KB, तो रिसाइज कर लेना इससे ज्यादा होगा तो। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी एंड फोन नंबर तो होना पड़ेगा ही। उसके बाद जो एप्लीकेशन आईडी आएगा उसको आपको रखना है। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद प्रिंट कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर द फर्दर रेफरेंस। उसके बाद सबमिट करने के बाद यू हैव टू मेक पेमेंट। आप एक चालान आएगा, उसको आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद एसबीआई में जाके पेमेंट करना। या देयर इज एन ऑप्शन कि आप अभी ऑनलाइन पे कर सकते हो। उससे बेटर, यदि इंस्टेड ऑफ बैंक पे जाके चालान करने से बेटर है आप नेट बैंकिंग कर लो, यूपीआई। एंड आई थिंक एवरीवन यूजेस यूपीआई राइट नाउ, राइट। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स फी कंसेशन, फी मतलब एसटी, देयर इज अ डिफरेंस इन द फीस, तो आपको वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इवन फॉर ओबीसी एनसीएल के लिए स्ट्रिक्टली यहाँ पे लिखा गया है, जो मैंने बात बताया था, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट अभी 4th सेमेस्टर में होंगे, सो डाउनलोड अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपको वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको यू हैव टू टेक द साइन फॉर्म योर एचओडी एंड उसको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई करोगे। सो रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट डाउन करिए, जो आपकी ईमेल आईडी में आएगा, चालान कॉपी। उसके बाद आइदर यदि चालान नहीं करना है तो आपको फी पे कर दोगे। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं निकालने से भी होगा तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद एज लिमिट, सर कोई एज लिमिट नहीं है एंड कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द नंबर ऑफ चांसेस। सो बेटर आप एक दो बार ही अप्लाई करो अच्छे से प्रिपरेशन करके। मैं तो यही बताऊंगी आपको, यही सजेस्ट करूंगी। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद वंस फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर क्वालिफाइड, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन के 45 डेज के बाद ही सर्टिफिकेट जनरली इशू हो जाता है। सर्टिफिकेट आप पर्सनली जाकर भी कलेक्ट कर सकते हो, यदि नहीं है तो आप किसी को भेज सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव टू गिव द मार्कशीट ऑफ फाइनल ईयर, ओरिजिनल पे एंड जेरोक्स सबमिट करना है। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, तो एंड कॉस्ट 250 रुपीज, ये सब आपको अभी तो यूपीआई, हमारे टाइम पे चलन करना पड़ता था, ठीक है। तो दीज आर द, हाँ एडमिट कार्ड रख लेना। एडमिट कार्ड अभी रखना नहीं है, आप एडमिट कार्ड प्रिंट करके लेके जाओगे, वहां पे इनविजिलेटर का साइन वो वाला रखना है, ठीक है। एक सेक्शन आप, वो लोग आपको टीयर करके दे देंगे, तो दैट यू हैव टू कीप। उसके बाद ये आंसर्स कैसे करना है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे OMR सीट देगा ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम से, तो यू मेक श्योर कि आप बहुत केयरफुली फील करो, क्योंकि एक बार मिस्टेक कर लोगे दूसरा OMR सीट नहीं मिलता, ठीक है। ये तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ ये वाला फी। सो जनरल के लिए अभी 1200 है, उसके ओबीसी एनसीएल के लिए 1050, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1050, SC/ST के लिए 1000, पीडब्ल्यू के लिए 800। सो दीज आर द डिफरेंट ऑफिसर इंचार्ज है, तो यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज कर दिया गया। सो ये था ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लेट विच विल गोइंग टू बी हैपन ऑन 23rd of March 2025. So after this I just wanted to sum up the things. हमारे जो चैनल है Idiotic, we have the website also, you can visit that idiotic.in. तो वहाँ पे from the last 2 years we are conducting test series for the paper 1. So पिछले बार भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था, कैंडिडेट्स ने, and they have performed so well and many of them has qualified also. So any of you are interested in joining, आप वेबसाइट में जाके भी आप ट्राई कर सकते हो, एक दो मॉक टेस्ट वहाँ पे फ्री है। So if you're interested you can join our mock test, so for further, ताकि आपका प्रिपरेशन में बूस्ट हो।
आप जितना पेपर 1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ईज़ी होगा एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट में बैठना ज़रूरी होगा। हाउ टू मैनेज 1 आवर टाइम, 50 क्वेश्चन कैसे करोगे? सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करना। सो फॉर सच मोर फॉर द अपडेट्स, to subscribe our channel, hit the bell icon, and thank you for watching.